नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से। आज आपको एक विषय में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। आपको पूर्व में भी हमने दिखाया कि एक स्पर्श हॉस्पिटल यहाँ पे रामनगर सुपेला भिलाई में है। आप देखेंगे कि वहाँ पे भी बीच में अभी पीछे दीपक कोठारी के साथ जो मारपीट हुआ था, उस डॉक्टर के बारे में हमने पहले एक न्यूज लगाया था स्पर्श हॉस्पिटल के बारे में। आज फिर से कुछ न कुछ घटनाएं अभी आ रही हैं सामने। अभी सीएमओ को दीपक कोठारी के द्वारा एक आवेदन दिया गया है सीएमओ को, जो आयुष्मान कार्ड से रिलेटिव है। आप देखेंगे आयुष्मान कार्ड के कुछ नंबर्स के और कुछ नाम और नंबर, कुछ उनके डिटेल जो कि द्वारा दिए गए आवेदन की भी हम आपको ये आवेदन दिखाए हैं। दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है और इसकी जानकारी और इसकी शिकायत सीएमओ दुर्ग को की गई है। अब देखना है कि सीएमओ और दुर्ग के कलेक्टर महोदय इस पे कोई कार्रवाई और संज्ञान लेते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने में कुछ हॉस्पिटल, जैसे कि आपने पूर्व में भी देखा था, दीपक कोठारी वहां के डायरेक्टर की श्रेणी में थे, लेकिन उन्होंने वहां से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने उनके साथ में जो मारपीट और जो घटनाएं घटी, अभी भी उसकी जांच चल रही है। अभी जांच का ही विषय है, अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। इतने लोगों से कम लिया गया है, किसी के साथ में 1.5 लाख, किसी के साथ 2 लाख रुपया हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के बावजूद भी इतने पैसे लिए गए। लेकिन अभी तक सीएमओ के द्वारा सिर्फ नोटिस जारी किया गया, लेकिन नोटिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा जानकारी के अनुसार कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार भी केंद्र में भी है, राज्य में है। कहीं राज्य और केंद्र की सरकार को छवि को धूमिल करने में कुछ हॉस्पिटल वाले अपनी पूर्ण योगदान तो नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही जब गरीब जनता का पैसा ऐसे ही लूटा जाएगा तो गरीब जनता जाएगी कहाँ? सरकार एक एक रुपया जुटाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड के नाम से पैसा देती है कि लोग अपना इलाज कराएं, अपने परिवार का देखभाल करें। लेकिन कुछ डॉक्टरों के द्वारा, कुछ हॉस्पिटलों के द्वारा ऐसे आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग कर उसमें से पैसा गमन किया जा रहा है, पैसा सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो अपने हित के लिए उस पैसे को आप मरीजों के नाम से निकाला जा रहा है। और इलाज किया जाता है तो एक्स्ट्रा उसमें से 1.5-2 लाख रुपया एक्स्ट्रा और लिया जाता है। सरकार जो नियम लगा के रखी है, सरकार जो नियम के विरुद्ध बोल रही है काम करने के लिए, उस नियम को बिल्कुल ताक पे रखा गया है। कोई भी जांच, कोई भी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो रही है। क्योंकि कि पता चला, ऐसा लगता है हमको भी और लोगों का कहना भी है, मिली सूत्रों से जानकारी के अनुसार हम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी इसमें शामिल तो नहीं है। स्पर्श हॉस्पिटल के अगर डायरेक्टर शामिल हैं तो इन पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही? अभी सिर्फ नोटिस ही खेला जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता के धन को, केंद्र और राज्य की धन को, धरोहर को, जिसको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको निकाला जा रहा है और अपने हित के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता की पैसे को बर्बादी किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके खाते से पैसा निकाल लिया, उनके आयुष्मान कार्ड के खाते से पैसा निकाल लिया जा रहा है, लेकिन इलाज के नाम पे सिर्फ समझ रहे हैं आप क्या चल रहा है। लेकिन ऐसे डॉक्टरों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या ऐसे डॉक्टरों के पहुंच पकड़ क्या छत्तीसगढ़ के संपूर्ण मुख्य अधिकारियों से तो नहीं है? कहीं उनको भी इस पैसे में, इस जो आयुष्मान कार्ड के नाम पे फर्जीवाड़ा और अलग से जो पैसा लिया जा रहा है, कहीं उनमें उनका भी तो हाथ नहीं है? इसीलिए कोई अधिकारी इसमें हाथ नहीं डाल रहा है या कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो सरकार को ऐसी चाहिए कि जब आयुष्मान कार्ड के नाम पे दुरुपयोग हो रहा तो आयुष्मान कार्ड को निरस्त कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इतना तो पब्लिक आज के डेट में सक्षम हो चुकी है कि अपना इलाज करवा सकती है। या तो सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज आज के डेट में बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए। ऐसे प्राइवेट अस्पताल को जिसको आयुष्मान कार्ड का वो दिया गया है,
अथॉरिटी दिया गया कि आयुष्मान कार्ड आप चलाइए, वो फर्जीवाड़ा जो कर रहे हैं उस आयुष्मान कार्ड के जिनको जिनको दिया गया उनको निरस्त किया जाए। क्योंकि ये एक हॉस्पिटल का हम पर्ची नहीं दिखा रहे हैं आपको, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनके पर्ची हमारे पास में भी मौजूद हैं। आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनके द्वारा आयुष्मान कार्ड के नाम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। यहां तक कि मरीज के लिए, मरीज लाने के लिए कमीशन बंधा हुआ है। तो आप देखेंगे आयुष्मान कार्ड के नाम पे सिर्फ हो रहा है खिलवाड़, लेकिन कोई कार्रवाई अधिकारी नहीं कर रहे। कि उसे अधिकारी के उच्च अधिकारियों से निवेदन है, स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि ऐसे हॉस्पिटलों को तत्काल प्रभाव से वंचित किया जाए। कि उसे कि ऐसे ही डॉक्टर और ऐसे हॉस्पिटल वाले मिलकर कहीं ना कहीं सरकार की धन को अपने हित के लिए लोगों के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के नाम पर हो रही खेल को छत्तीसगढ़ की सरकार को, खास करके अपने सीएम विष्णुदेव साय जी को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और हमारे गृह मंत्री को भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए इनमें ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर, ऐसे डायरेक्टरों के ऊपर अति पूर्ण रूप से कार्रवाई करते हुए अगर गलत पाए जाते हैं तो इनको तत्काल हॉस्पिटलों को बंद करने की प्रक्रिया करें। नहीं तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे ही परेशान रहेगी। नहीं हुआ था। हाँ, बसंती जी हुए थे, बराबर बसंती हुई हाँ थी। हाँ, उसी के पर्पस में बात कर। जी जी बोलिए। तो इलाज के लिए वहाँ भर्ती हुए थे, तो बता सकते हो कि किस समस्या में भर्ती हुए थे वहाँ? हाँ, समस्या बता के भर्ती हुए थे ना सर। नहीं, क्या तकलीफ था उनको? उनका पेट का जो अथड़ी है ना वो फट गया था। हाँ। तो सर जी, वहाँ आपका जो इलाज हुआ था वो आयुष्मान कार्ड से हुआ था? जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से हुआ था। अलग से पैसे थोड़ी लिए थे? ऑनलाइन से भी पैसे वहाँ दिए थे जी। आयुष्मान कार्ड जो जमा थे उससे भी पैसे लिए, और हम लोग भी अपना जेब से वहाँ से पैसा लगाए। आयुष्मान कार्ड से कितना, लगभग वही 1,60,000 कुछ कट सर बोल रहा हूँ। अच्छा, आपने अभी जनवरी 2024 में स्पर्श हॉस्पिटल में इलाज लिया था? कहाँ कहाँ? स्पर्श में लिया था ना। हाँ, तो मुझे ये जानना है, आपका जो इलाज हुआ था ये आयुष्मान कार्ड के तहत हुआ था या फिर कैश में हुआ था, या फिर दोनों लगा आपको? दोनों लगा है। लास्ट जो डिजिट है ना, मेरे ऑपरेशन 25 को हुआ था ना पापा। हाँ, 25, 24 या 25 को लागू हुआ है, और सिर्फ मेरा जो अंगूठा कटा था ना उसका बस हुआ है आयुष्मान कार्ड में। बाकी इलाज कैश किए हैं हम लोग। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कैश कितना लगा? उसी का तो बिल नहीं है ना। तो आपने लिया नहीं भाई? अगर आपने कैश दिया तो बिल नहीं ले आप? हाँ हाँ, बिल नहीं दिए। उन लोग को बिल दो करके बोले ना, तो बिल नहीं मिलता है, ऐसा करके बोल दिए वो लोग। क्यों बिल नहीं मिलेगा? ये पैसा दे रहे थे, क्यों बिल नहीं मिलेगा? हाँ, तो ये लोग, मैं नहीं थे ना, मैं बेड में था, तो ये लोग गए थे ना पापा लोग, तो उन्हें जानकार नहीं है लोग। अच्छा, इन लोग को वैसे ही बोल दिए। और आयुष्मान में जो कटा उसका आपको रिसिप्ट वगैरह कुछ मिला? कुछ नहीं। आयुष्मान में दवाई दिए थे ना कुछ 2-4 दिन का, हाँ, उसको भी रख के ना हम लोग से कैश से दवाई दिए था। हाँ। आप पिछले साल जून महीने में स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे क्या? हाँ। अच्छा सर जी, आप बता सकते हो कि वहाँ आपका इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत हुआ था कि कैश पेमेंट देना पड़ा? आधा कैश दिया था, आधा आयुष्मान दिया था। अच्छा। आयुष्मान में 15-16 हजार रुपये कटा था, जी। बाकी 25 या 26 हजार रुपया कैश दिया था। अच्छा, तो उसका बिल दिए थे सर आपको? नहीं आयुष्मान कार्ड में जो कटा था उसका बिल? नहीं, दवाई ववाई कोई चीज का बिल नहीं मिला था। और जो केस जमा किए थे उसका बिल? उसका भी नहीं मिला था। अच्छा, मतलब कोई भी आपको बिल नहीं दिया गया था? नहीं। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। बिल नहीं में हुआ था? आयुष्मान देखो भाई, देखो, आयुष्मान कार्ड जो है ना एक नाम मात्र है। अच्छा। वहाँ जो है ना हाँ सर। इतना पैसा लिया जाता है अच्छा। ये दवाई के नाम से। जी। सेवा तो बहुत है वहाँ, हाँ। मगर अब ऐसा है जैसे मक्खन पॉलिसी करते हैं। समस्या के लिए भर्ती हुए थे आप?
मेरे को जॉइंडिस हो गया था तो उसके लिए। हिपेटाइटिस। तो हॉस्पिटल में आपका जो भी इलाज का जो खर्चा है वो पूरा आयुष्मान कार्ड से हुआ था? आयुष्मान कार्ड सिर्फ बेड चार्ज बस उन लोग क्लियर किए थे, बाकी सब चीज का कॉस्ट मतलब पेबल था, पे किया हूँ बाकी सब चीज। अच्छा, अलग से और आपको पैसा देना पड़ा और आयुष्मान कार्ड से ही पैसा लिए हैं? हाँ। तो उसका बिल दिए सर आपको? नहीं, किसी चीज का बिल नहीं दिए।